अब दोस्तों हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ बट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो कूलम लॉ जो हमने पढ़ा था दैट इज क्या पढ़ा था भाई, बताओ कूलम लॉ क्या है। तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट, बराबर। पर अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ध्यान से सुनो। तो आप बोलोगे सर वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स को वेक्टर बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो लेट्स से दिस इज फोर्स F वेक्टर, ओके। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको वेक्टर हम नहीं दे सकते। चार्जेस भी स्केलर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर नहीं दे सकते, और आर स्क्वायर तो वेक्टर हो नहीं सकता। हेंस अगर आप बोलो कि सर वेक्टर फॉर्म बनाया मैंने, तो यहाँ पर तो सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं, इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं हो सकता, तो फिर वेक्टर बनेगा कैसा, ध्यान से सुनो। तो देखो, जब कोई कांस्टेंट है ना, अगर उसकी वैल्यू चेंज करे बिना अगर मुझे उसको वेक्टर बनाना है तो मैं कैसा बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 3 मेरे पास एक नंबर है, अब मुझे 3 को एक वेक्टर बनाना है। कैसा मैं बनाऊंगा 3 को एक वेक्टर, तो 3 को एक वेक्टर बनाने के लिए उसकी वैल्यू चेंज करे बिना लेट्स से उसमें मैं एक यूनिट वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है। तो 3 एक नंबर था, मैंने उस 3 में एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब इस यूनिट वेक्टर लगाने की वजह से उसकी वैल्यू 3 की 3 ही रही, पर वो एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर बन गई। हेंस यहां पर भी ये जो सब चीजें है ये सब एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए मैं ऐसा यूनिट वेक्टर लगा दूंगा जिसको बोल दूंगा मैं आर कैप, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर फॉर्म, करेक्ट। दिस इज आर कैप। व्हाट इज आर कैप, तो आप बोलोगे सर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, ओके। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, करेक्ट। सो वेक्टर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव फोर्स होता है और एक नेगेटिव फोर्स होता है, तो सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में लेट्स से दिस इज चार्ज Q1, ध्यान से सुनना, और दिस इज चार्ज Q2, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स हम आई कैन से कूलम के लॉ से कहते हैं। तो ये फोर्स अगर F है, ये फोर्स F है, तो देखो फर्स्ट वाले पे जो फोर्स होगा ना, Q1 पे जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, तो आप बोलोगे सर तो Q1 पे फोर्स है वो Q2 की वजह से, राइट। तो मैं इस फोर्स को लिखूंगा F12, करेक्ट। क्या लिखा F12, व्हाट इज F12, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर आल्सो। F12 इज क्या है, इट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, किसकी वजह से, चार्ज Q2 की वजह से। किस पर एक्ट कर रहा है, Q1 पे एक्ट कर रहा है, फोर्स इज F12। उसी तरह से F21, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा F21 क्या होगा, F2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, सॉरी Q2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है Q1 की वजह से, करेक्ट। सो मैं F21 भी लिख ही लेता हूं। F21 विल बी फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज, Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, करेक्ट, ओके। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम वेक्टर फॉर्म के समझेंगे, किस तरह से इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ध्यान से सुनो। सो F12 इन वेक्टर फॉर्म विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12 का स्क्वायर। अगर हम कह सकते हैं R12 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, करेक्ट। इस केस में डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 और 2 and 1 एक ही चीज रहने वाली है, करेक्ट। यहां पर R1 से 2 या डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1 विल बी सेम, पर यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, लेट्स से R12 क्या। उसी तरह से अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R21 का स्क्वायर, और यहां पर R21 का क्या, ओके। सो इस तरह से हमने अपने कूलम्स लॉ को जो डिटेल में पढ़ा था, अब हमने उसको एक वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। एक काम करता हूं, मैं इस वेक्टर को या इस वेक्टर फॉर्म को फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला लिस्ट यहां तक बन चुकी है, 7 फॉर्मूलाज बन चुके हैं। मैं सॉरी 6 फॉर्मूलाज बन चुके हैं। मैं 7th वाला फॉर्मूला ऐड कर देता हूं, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज F वेक्टर will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 into R square, और साथ में यहां पर डालना पड़ेगा मुझे R कैप, करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स गो बैक। अब हमें करने कुछ MCQs, ओके। ध्यान से देखना क्या होता है, MCQs कैसे है, किस तरह से, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सब समझेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट विद MCQ नंबर 15, ओके।
Electric charges 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb, and 2 microcoulomb are placed in air at corners of A, B, and C respectively of an equilateral triangle having लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ध्यान से सुनो, कुछ इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं. और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल. करेक्ट. तो हमने हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है. सो लेट्स से यहाँ पर हमने Q1 चार्ज रखा, कितना, 1 माइक्रो कूलम. ओके, करेक्ट. ये पॉजिटिव चार्ज है. करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है. और -1 कूलम लेट्स से यहाँ रखा. -1 कूलम मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा. ये Q2 चार्ज कितना है, 1 कूलम या -1 कूलम. करेक्ट. ओके. और तीसरा चार्ज दैट इज +2 माइक्रो कूलम, पॉजिटिव चार्ज है, Q3 +2 माइक्रो कूलम हमने थर्ड कॉर्नर पे रखा. करेक्ट. ओके. द रिजल्टेंट फोर्स, ओके, और सब लेंथ कितने हैं, सब लेंथ यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर यानी लेट्स से आर दिया है मुझे 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2 करना पड़ेगा. करेक्ट, मीटर. सो ये 10 टू दी पावर 1 है, तो आर की बात करूं तो ये 10 टू दी पावर -2 + 1 विल बी -1. करेक्ट. सो ये जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इट इज 10 टू दी पावर -1 मीटर. ओके, फाइन. सब डिस्टेंस हमारे को पता चल गया. अब देखो क्या निकालना है, ध्यान से देखो. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज C. ओके, तो ABC अगर कह दूं, करेक्ट, ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा पॉइंट C. ओके. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज C इज, बेसिकली हमें इस चार्ज C पर, चार्ज C मतलब ये Q3 जो हमने कहा है, राइट. इस Q3 पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. ठीक है, ध्यान से सुनना कैसा करता हूं. तो देखो दोस्तों, C पर, पॉइंट C पर किसकी वजह से फोर्स एक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर उन दोनों की वजह से एक्ट करेगा. किन दोनों की वजह से, इस B की वजह से और A की वजह से फोर्स एक्ट करेगा. क्लियर. तो यहाँ मल्टीपल चार्जेस पिक्चर में आ चुके हैं. तो देखो, अगर कूलम्स लॉ अगर मुझे मल्टीपल चार्जेस के लिए लगाना है, पहले मैं आपको वो क्विक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ तो वो कैसा लगाया जाता है. लेट्स हैव अ लुक. तो चलो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले या एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आता है ना वो दिखाता हूँ. ठीक है. तो देखो, हमने ये तो देख लिया था, ये 2 चार्जेस की वजह से ये ऐसे 2 फोर्स लगते हैं. पर अगर 3 चार्ज हो नेचर में, चलो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. 2 चार्ज की वजह से फोर्स तो हमने देख लिया था. करेक्ट. इसको मैं यहाँ कॉर्नर में रख देता हूँ. लेट्स से अगर स्पेस में मेरे पास 3 चार्जेस है, ध्यान से देखना. लेट्स से चार्ज +Q1 है. ओके, ये चार्ज +Q2 है और ये चार्ज +Q3 है. ओके. तो चलो एक चार्ज पकड़ो. कौन सा चार्ज पकड़ता हूं मैं, चलो Q1 को पकड़ लो. किसको पकड़ लो, Q1 को पकड़ लो. ठीक है, फिलहाल के लिए. तो आप बोलो कि सर ये जो Q1 चार्ज है, उस अगर सिर्फ लाइंस ज्वाइन करने के लिए, समझाने के लिए जरा लाइन भी ज्वाइन कर लेता हूं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ डार्कर कलर. तो ध्यान से देखना मैं क्या समझाने आ रहा हूं. अभी हमें सिर्फ देखना है Q1 के साथ क्या हो रहा है. किसके साथ क्या हो रहा है, Q1 के साथ. तो आप बोलो कि सर Q1 पे ये Q1 Q2 के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. करेक्ट, क्योंकि दोनों ऑपोजिट लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है. हेंस ये Q2 Q1 पे ऐसा फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ. करेक्ट. तो मैं इसको बोलूंगा F12. F12 मतलब फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से, 2 की वजह से. करेक्ट. अच्छा, उसी तरह से जो Q1 है उस पर Q3 भी फोर्स लगा रहा है. कैसा फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर Q3 जो फोर्स लगा रहा है दैट विल बी ऑल्सो रिपल्सिव. करेक्ट. तो यहां पर अगर मैं Q3 की फोर्स की बात करूं तो Q3 का फोर्स ऐसा है, दैट इज F13. करेक्ट. फोर्स बिकॉज ऑफ Q3 ऑन Q1. राइट. तो अगर मैं टोटल फोर्स अगर लेना चाहूं, अगर फॉर्मूला वाइज बात करूं तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला वाइज F12 क्या होगा, F12 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जल्दी से वेक्टर के फॉर्म में Q1 Q2 इंटू R12 का स्क्वायर. R12 विल बी डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2. करेक्ट. डिस्टेंस R1 to 2 इंटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इट विल बी R12 का कैप. उसी तरह से F13 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर. R13 विल बी डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3. राइट. और R13 का यहाँ पर कैप. ठीक है. तो आप बोलोगे सर ये जो Q1 है, मैं जरा फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना. Q1 है, उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक कान ऐसा ऊपर पकड़ के खींच रहा है, एक इस कान को ऊपर पकड़ के खींच रहा है. करेक्ट, बराबर.
तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप बोलोगे सर ये दोनों फोर्सेस है, रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, राइट? सो टोटल फोर्स ऑन एफ पे या टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 will be vector है ना, force is a vector, right? It will be addition of these two vectors, that is F12 vector plus F13 vector, correct? इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा। कौन, क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 बेसिकली Q1 पर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हेंस टोटल फोर्स इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा। उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्ट करो। तो हमें किस पे टोटल फोर्स निकालना है? हमें पॉइंट सी यानी इस पॉइंट पर हमें टोटल फोर्स निकालना है, करेक्ट? सो रिजल्टेंट फोर्स एट सी कैसा निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर इन दोनों पॉजिटिव के बीच में होगा रिपल्शन, करेक्ट? तो ये ऐसा रिपेल करेगा। चलो लेट मी टेक अ थिकर लाइन, अच्छे से समझाता हूँ। एक बार एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, बाकी खुद से कर पाओगे, ओके? पहला प्रॉब्लम अगर खुद से नहीं समझा तो सब बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, सो इस ये फोर्स होगा F31, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1, करेक्ट? अच्छा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरह से, राइट? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरह से, दिस विल बी F32, करेक्ट? सो दो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पॉइंट चार्ज सी पर, एक तो ये अट्रैक्टिव और वो एक रिपल्सिव, ओके? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब साइड 60 डिग्री होता है, बराबर? ओके, चलो 60 डिग्री कर दो। अगर ये 60 डिग्री है तो बाय थ्योरम दिस विल बी 120 डिग्री, करेक्ट? टोटल 180 होना चाहिए ना, बेसिक पढ़ा है 120, ये तो 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री पढ़ा है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, करेक्ट? तो ये दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है? ये रिजल्टेंट निकालने को काम आएगा, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करो, F31 और F32 निकाल लो। तो F31 विल बी, अभी वेक्टर में नहीं निकालता, स्केलर में ही निकालता हूँ, ठीक है? इट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 इंटू R13 का स्क्वायर, करेक्ट? और उसी तरह से यहाँ पर चलो पहले F13 या F32 क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 इंटू R32 का स्क्वायर, करेक्ट? सो वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है? तो Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, करेक्ट? Q3 का वैल्यू कितना है? Q3 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम दिया है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाय R13। सो R13 विल बी डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। सो हमें पता है सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 टू दी पावर -1, करेक्ट? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 टू दी पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1 का स्क्वायर, ओके? उसी तरह से इफ आई डू दीज कैलकुलेशन, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड पे हटा देता हूँ, ठीक है ना? वरना आप लोग के दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। तो इफ आई डू दिस कैलकुलेशन देन ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, करेक्ट? नंबर्स अगर एक तरफ ले लूँ तो 9 2 ज़ा 18 होता है। अब सिर्फ पावर्स है, तो 9 -6 विल बिकम -12, नीचे जो -1 है वो स्क्वायर होने के बाद -2 हो जाएगा, करेक्ट? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और -2 ऊपर आके बन जाएगा +2, करेक्ट? सो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 12 प्लस -12 प्लस 11, 9 प्लस 2 विल बी 11, तो दैट विल बी -1 मतलब नंबर ऐसा छोटा हो जाएगा, तो ये दिस विल बी 1.8 न्यूटन, करेक्ट? उसी तरह से मैं F32 अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, व्हाट इज Q3 इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और Q2 इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, राइट? ये कैलकुलेशन आप लोग सब कर सकते हो, ये -1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सेम नंबर आ रहा है, 2 इंटू 18 सेम चीज आ रही है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये इसका भी आंसर 1.8 न्यूटन ही आएगा, ठीक है? ये तो दो हमें फोर्स पता चल गए, F31 1.8 न्यूटन, दोनों 1.3 न्यूटन, सॉरी 1.8 न्यूटन, राइट? तो ये दोनों वेक्टर्स या ये दोनों फोर्सेस 1.8 न्यूटन के लिए, कन्वीनियंस के लिए इन दोनों को x बोल देते हैं, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको x बोलने का, इसको भी x बोलने का, ठीक है? कन्वीनियंस के लिए। तो देखो दो वेक्टर्स है हमारे पास और हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो अपने पास वेक्टर हो, लेट्स से p और q, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हम, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, where cos theta is what? The angle between the two vectors, correct?
तो आर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर वेक्टर वन इज ऑल्सो एक्स, बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड वाला भी हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ये तो 2x इंटू एक्स, कॉस ऑफ एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर एंगल है 120 डिग्री, करेक्ट। अब कॉस 120 कहाँ से मालूम पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कॉस 120 इज जनरली रिटन एज, कैसे लिखते हैं कॉस 120 को, कॉस 120 को लिखा जाता है कॉस 90 प्लस थीटा। 90 की वजह से कॉस का साइन हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर, 90 प्लस 30 विल गो इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, हेंस इसका आंसर नेगेटिव, हेंस इसका आंसर व्हाट इज साइन 30, साइन 30 इज माइनस हाफ, राइट। अगर आपको ये नहीं पता तो जरा जाके देख लेना पुराने वीडियोस कि किस तरह से ये निकाले जाता है, ओके। सो ये हो गया माइनस हाफ, सो देयरफॉर ये इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120, राइट, कॉस ऑफ 120 इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ अगर वहां रख दिया मैंने तो 2 और 2 चला गया। तो अब लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होने के बाद प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो माइनस एक्स स्क्वायर, सो आर विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, 2x square minus x square will be x square, square and root cancel, so basically r will be x, so therefore resultant will be x, resultant का वैल्यू x है, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1.8 न्यूटन, करेक्ट। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर हमने सॉल्व किया, रिजल्टेंट का वैल्यू इज 1.8 न्यूटन, ऑप्शन बी, ओके फाइन। तो दो फोर्सेस था, हमने बड़े आराम से यहाँ पर कर लिया, ये जो हमने कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल लिया। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, इसमें से थोड़ा पार्ट में होमवर्क भी दूंगा, ओके चलो, या उससे पहले let's do this question number 14. A charge Q1 exerts some force on second charge Q2. Okay, तो बेसिकली हमारे पास एक चार्ज Q1 है, वो कुछ फोर्स लगाता है किस पर, चार्ज Q2 पर। पहले इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर लेट्स अज्यूम के दोनों पॉजिटिव है, तो चार्ज Q1 जो चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा दैट विल बी F21, राइट, बराबर, इसी को कहते हैं ना फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, करेक्ट। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर F21 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12 का स्क्वायर, बराबर, R12 विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो ये फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किसकी वजह से, सॉरी Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12 का स्क्वायर, ओके, ध्यान से सुनो। अब ये स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स का खेल है, ओके, लेट मी टेल यू, वर्ड्स का खेल है। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज बॉट नियर Q2, अगर एक हमने तीसरा चार्ज Q3 Q2 के पास ले आया, किसके पास ले आया, Q3 चार्ज को Q2 के पास ले आया, then the force exerted by Q1 on Q2, अब force exerted by Q1 on Q2 will be this force, right, force exerted by Q1 on Q2, तो Q3 के लाने की वजह से क्या ये F21 का वैल्यू चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है कि जो F21 का वैल्यू हमने यहां जो कैलकुलेट किया था, बराबर, ये फॉर्मूला से, क्या ये वैल्यू Q3 के लाने की वजह से ये फोर्स चेंज होगा, द आंसर विल बी नो। F12 बेसिकली 1 और 2 पे डिपेंड करता है, बराबर, F12 जो फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन दिस चार्ज Q2 विल बी बेसिकली 1 और 2 पे डिपेंड करता है, नहीं ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। Q3 के लाने से या अगर 100 चार्ज भी और लेके आओ तो उससे उन दोनों के बीच के फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ रिजल्टेंट फोर्स को फर्क पड़ेगा, पर F12 को या F21 को फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सो देन द फोर्स exerted by Q1 and Q2 remains the same is the answer, okay, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के क्वेश्चन आपको दिया जाता है, okay fine, let's go on to this example. Two fixed charges plus 4Q and plus Q are at a distance of 3 meters apart, okay, ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है। ये प्लस 4Q है हमारे पास एक चार्ज, ठीक है, और दूसरा चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज है प्लस Q, करेक्ट, ओके, चलो इसको मैं Q1 बोल दूं, इसको मैं फिलहाल के लिए Q2 बोल देता हूं, समझने के लिए आसान रहता है। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स अपार्ट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना है, 3 मीटर है, ओके, बेसिकली R12 डिस्टेंस दिया है, करेक्ट, 3 मीटर टोटल डिस्टेंस दिया है, ओके।
एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, दोनों के बिटवीन में ऐसा पॉइंट निकालना है बिटवीन। तो बिटवीन के लिए काम करता हूँ, दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन बना देता हूँ। ओके, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज ऑफ प्लस क्यू मस्ट बी प्लेस टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ओके, ध्यान से क्वेश्चन समझना। एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ, लंबा इसके लिए कर देता हूँ ताकि काम आसान होगा, ठीक है। क्योंकि हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, हमें इन दोनों के बीच में एक ऐसा थर्ड चार्ज रखना है, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा थर्ड चार्ज रख देना है ताकि हर चीज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैं इक्विलिब्रियम आपको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम क्या है, यू शुड नो इट, फिर भी मैं समझाऊंगा। तो देखो, हमें बीच में, बहुत ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें बीच में ऐसा चार्ज दो, क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, कहां पर, इन दोनों के बीच में कहां ऐसा चार्ज प्लेस करना है। ओके, लेट्स से इन दोनों के बीच में मैंने यहां पर एक प्लस चार्ज प्लेस किया, ओके, प्लस क्यू। और ये जो प्लस क्यू चार्ज जब हमने प्लेस किया तो एक इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो आप बोलो कि सर लेट्स से ये तीसरा चार्ज है ना, उसको मैं Q3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये Q3 हमारा थर्ड चार्ज है, करेक्ट। तो आप बोलो कि सर ये इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा, करेक्ट। तो ये इसको धक्का मारेगा, बोलेगा चल भाग यहां से, बराबर। ये बीच वाले प्लस क्यू को ये प्लस 4Q इधर इस तरफ धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। So what will this force will be? This force will be F31. F31 will be force on 3 due to 1, correct। और उसी तरह से ये प्लस Q और ये प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हेंस वो इसको इस तरह धक्का मारेगा, करेक्ट। सो ये दिस विल बी F32. F32 will be this force on 3 because of 2, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा लॉज ऑफ मोशन या बहुत से पहले चैप्टर्स में मैंने आपको सिखाया, इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, करेक्ट। इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है, लेफ्ट इक्वल टू राइट करना है, यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट मतलब F32 विल बी इक्वल टू F31, करेक्ट। दिस इज माय इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें क्या निकालना है, मतलब इस केस में हमें निकालना है कि हमें इस चार्ज को कहाँ रखना है। लेट्स से हमने इस चार्ज को यहां से यहां रखा है, करेक्ट, जब यहां से रखा है, लेट्स से दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, राइट। अगर इसको हमने डिस्टेंस ऑफ x पे रखा है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 3 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस विल बी 3 माइनस x, बचा हुआ डिस्टेंस विल बी 3 माइनस x। ओके, नाउ व्हाट इज, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूलाज, कम ऑन। ये 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस को हम R13 कह सकते हैं, राइट। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस है R13, और उसी तरह से ये 32 विल बी दिस डिस्टेंस, R32 विल बी डिस्टेंस बिटवीन 3 and 2, करेक्ट। चार्जेस Q3 and Q2, ओके, जो है मैंने लिखा है 3 माइनस x। ओके, सो व्हाट इज दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले F32 निकालते हैं। तो F32 ये जो फोर्स है, इट विल बी 1/4πε0 Q3 Q2 इंटू R32 का स्क्वायर, करेक्ट। और उसी तरह से इसी के बाजू में मैं निकालता हूं F31। तो F31 विल बी 1/4πε0 Q3 Q1 इंटू R31 का स्क्वायर, ओके। सो दिस विल बी, आप बोलोगे सर 9 इंटू 10⁻⁹। Q3 का वैल्यू मुझे मालूम है क्या, या तो अगर 1/4πε0 फिलहाल के लिए रखते हो ना, तो 1/4πε0 ही रहने दो, ठीक है। वैल्यूज नहीं पता तो नहीं रखते, ओके। Q3 कितना है, तो Q3 है Q, Q2 है Q, ओके, दोनों Q और Q है। और R32 क्या है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस बिटवीन 3 and 2 विल बी 3 माइनस x द होल स्क्वायर, करेक्ट। उसी तरह से ओके, चलो इसको इतना ही रहने दो ना, क्यों फिर आगे बढ़ना। ये F32 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ साइड में F31 में निकाल लेता हूँ। तो F31 क्या चीज़ है, 1/4πε0 ऐसे ही रहने दो। Q3 इज Q, Q1 इज 4Q, करेक्ट। दोनों मल्टीप्लाई कर देना बाद में। और ये R31 का स्क्वायर, R31 मतलब दिस इज x स्क्वायर, करेक्ट। R31 डिस्टेंस बिटवीन 3 and 1 इज x स्क्वायर। तो अभी इक्विलिब्रियम बोला है तो हमें इन दोनों को इक्वल करना था, करेक्ट। तो दोनों को इक्वल कर देते ना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ही, दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। तो Q इंटू Q विल बिकम Q स्क्वायर,
दिस इज 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये है 1/4πε0, ये हो जाएगा 4q², और ये हो जाएगा x², करेक्ट। तो यहाँ से 1/4πε0, 1/4πε0 दोनों साइड से कॉमन है गया, q² दोनों साइड से कॉमन है गया। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 4 यहाँ इस जगह है, ये 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, जल्दी से ये कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस x², करेक्ट। सो ये हो जाएगा x², दिस विल बी 36 माइनस 24x प्लस 4x², माइनस x² को उधर ले लोगे तो हो जाएगा 3x², बराबर। माइनस 24x प्लस 36 इक्वल टू 0, सबको डिवाइड बाई 3 किया तो ये x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो आई कैन स्प्लिट दिस अप इनटू 12 एज 6 and 2। तो 6 and 2 में किया ना, अब ये आपको करने आना चाहिए, ये x माइनस 2 ये x माइनस 6 ऐसा होना चाहिए। हेंस x की वैल्यू हो सकती है 6 या x की वैल्यू हो सकती है 2। x की वैल्यू 6 क्यों नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर है, राइट। सो ये आंसर नहीं हो सकता। हेंस द राइट आंसर फॉर x इज 2। यानी हमें अपने चार्ज को, ये जो चार्ज Q3 है ना, उसको कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना पड़ेगा, 2 मीटर्स पे प्लेस करना पड़ेगा। कहाँ से, Q3 से, Q1 से। ओके फाइन। सो विद दिस हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मेक अ नोट अपने लिया।